ओम गम गणपते नमः। संक्षिप्त पद्म पुराण उत्तरखंड। पुण्य आत्माओं के संसर्ग से पुण्य की प्राप्ति के प्रसंग में धनेश्वर ब्राह्मण की कथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय, यह कथा सुनकर राजा पृथु के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भक्ति पूर्वक देव ऋषि नारद का पूजन करने के पश्चात उन्हें विदा किया। इसीलिए माघ स्नान, कार्तिक स्नान तथा एकादशी, ये तीनों व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी तथा पुण्य क्षेत्र में द्वारकापुरी मुझे विशेष प्रिय है। जो अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर इन सब का सेवन करता है, वह मुझे बहुत ही प्रिय होता है। यज्ञ आदि के द्वारा भी कोई मेरा ऐसा प्रिय नहीं हो सकता जैसा कि पूर्वोक्त चारों के सेवन से होता है। सत्यभामा बोली, नाथ, आपने मुझे जो कथा सुनाई है वह बड़े ही आश्चर्य में डालने वाली है, क्योंकि कलह दूसरे के दिए हुए पुण्य से ही मुक्ति पा गई। इस कार्तिक मास का ऐसा प्रभाव है और यह आपका इतना प्रिय है कि इसमें किए हुए स्नान दान से कलह के पति द्रोह आदि पाप भी नष्ट हो गए। प्रभु, जो दूसरे का किया हुआ पुण्य है वह उसके देने से तो मिल जाता है, किंतु बिना दिए हुआ पुण्य मनुष्य किस मार्ग से पा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय, सतयुग, त्रेता और द्वापर में देश, ग्राम और कुल भी मनुष्यों के किए हुए पुण्य और पाप के भागी होते हैं, परंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पुण्य और पाप का फल भोगना पड़ता है। पढ़ाने से, यज्ञ कराने से अथवा एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने से भी मनुष्य दूसरों के पुण्य और पाप का चौथाई भाग परोक्ष रूप से पा लेता है। एक आसन पर बैठने, एक सवारी पर चलने, श्वास का स्पर्श होने और परस्पर अंग सट जाने से भी निश्चय ही पुण्य पाप के छठे अंश का फल भागी होना पड़ता है। स्पर्श करने से, बातचीत करने से और दूसरे की स्तुति करने से भी मानव पुण्य पाप के दशमांश को ग्रहण करता है। देखने से, नाम सुनने से तथा मन के द्वारा चिंतन करने से दूसरे के पुण्य पाप का शतांश भाग प्राप्त होता है। जो दूसरों की निंदा करता, चुगली खाता और उसे धिक्कार देता है, वह उसके किए हुए पातकों को स्वयं लेकर बदले में अपने पुण्य को देता है। एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने वाले लोगों में से जो किसी को परोसने में छोड़ देता है, उसके पुण्य का छठा भाग उस छोड़े हुए व्यक्ति को मिल जाता है। जो स्नान और संध्या आदि करते समय किसी को छूता या उससे बातचीत करता है, उसे अपने कर्म जनित पुण्य के छठे अंश को उस व्यक्ति के लिए निश्चय ही देना पड़ता है। जो धर्म के उद्देश्य से दूसरे मनुष्य से धन की याचना करता है, उसके पुण्य कर्म के फल को धन देने वाला व्यक्ति भी पाता है। जो दूसरे का धन चुरा कर पुण्य कर्म करता है, उसका फल धनी को ही मिलता है, कर्म करने वाले को नहीं। जो मनुष्य दूसरे का ऋण चुकाए बिना ही मर जाता है, उसके पुण्य को धनी मनुष्य अपने धन के अनुसार बांट लेता है। कर्म करने की सलाह देने वाला, अनुमोदन करने वाला, सामग्री जुटाने वाला तथा
बल से सहायता करने वाला पुरुष भी पुण्य पाप के छठे अंश को पा लेता है। राजा अपनी प्रजा से, गुरु शिष्य से, पति अपनी पत्नी से तथा पिता अपने पुत्र से उसके पुण्य पाप का छठा अंश प्राप्त करता है। स्त्री भी यदि सदा अपने पति के मन के अनुसार चले और सदा उसे संतोष देने वाली हो तो वह पति के पुण्य का आधा भाग प्राप्त करती है। स्वयं धन देकर अपने नौकर या पुत्र के अतिरिक्त किसी भी दूसरे के हाथ से दान कराने वाले पुरुष के पुण्य कर्मों के छठे भाग का कर्ता ले लेता है। व्रति देने वाला पुरुष व्रति भोगी के पुण्य का छठा अंश ले लेता है, किंतु यदि उसके बदले में उसने अपनी या दूसरे की सेवा न कराई हो तभी उसे लेने का अधिकारी होता है। इस प्रकार दूसरे के किए हुए पुण्य और पाप बिना किए भी सदा आते रहते हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो बहुत ही उत्तम और पुण्यमयी बुद्धि प्रदान करने वाला है, उसे सुनो। पूर्व काल की बात है। अवंतीपुरी में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मणोचित, कर्म से भ्रष्ट, पाप परायण और खोटी बुद्धि वाला था। रस, कंबल और चमड़ा आदि बेचकर तथा झूठ बोलकर वह जीविका चलाता था। उसका मन चोरी, वेश्यागमन, मदिरापान और जुए आदि में सदा आसक्त रहता था। एक बार वह खरीद बिक्री के काम से देश देशांतर में भ्रमण करता हुआ महिष्मतीपुरी में जा पहुंचा, जिसकी चार दीवारी से सटकर बहने वाली पाप नाशिनी नर्मदा सदा सुशोभित होती रहती है। वहां कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए आए थे। धनेश्वर ने उन सब को देखा। कितने ही ब्राह्मण स्नान करके यज्ञ तथा देव पूजन में लगे थे। कुछ लोग पुराणों का पाठ करते और कुछ लोग सुनते थे। कितने ही भक्त नाच, गान, दान और वाद के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति में संलग्न थे। परमेश्वर प्रतिदिन घूम घूम कर वैष्णवों के दर्शन, स्पर्श तथा उनसे वार्तालाप करता था। उसने उसे श्री विष्णु के नाम सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ था। इससे उसे श्री विष्णु जी के नाम सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ था। इस प्रकार वह 1 मास तक वहां टिका रहा। कार्तिक व्रत के उद्यापन में भक्त पुरुषों ने जो श्री हरि के समीप जागरण किया उसको भी उसने देखा। उसके बाद पूर्णिमा को व्रत करने वाले मनुष्यों ने जो ब्राह्मणों और गौओं का पूजन आदि किया तथा दक्षिणा और भोजन आदि दिए, उन सब का भी उसने अवलोकन किया। तत्पश्चात सूर्यास्त के समय श्री शंकर जी की प्रसन्नता के लिए जो दीपोत्सर्ग की विधि की गई उस पर भी धनेश्वर की दृष्टि पड़ी। उस तिथि को भगवान शंकर ने तीनों पुरों का दाह किया था। इसीलिए भक्त पुरुष इस दिन दीपोत्सर्ग का महान उत्सव किया करते हैं। जो मुझ में और शिव जी में भेद बुद्धि करता है उसके सारे पुण्य कर्म निष्फल हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। धनेश्वर नर्मदा के तट पर नृत्य आदि देखता हुआ घूम रहा था। इतने में ही एक काले सांप ने उसे काट लिया। वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे गिरा देख बहुत से मनुष्यों ने दयावश को चारों ओर से घेर लिया तथा और तुलसी मिश्रित जल के द्वारा उसके मुख पर छींटे देना आरंभ किया। देह त्याग के पश्चात धनेश्वर को यमराज के दूतों ने बांधा और क्रोध पूर्वक कोड़ों से पीटते हुए वे उसे सैमनी पुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने धनेश्वर को देखकर उसे बहुत फटकारा और उसने
बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत जितने दुष्कर्म किए थे वे सब उन्होंने यमराज को बताए। चित्रगुप्त बोले, प्रभु, बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत इसका कोई पुण्य नहीं दिखाई देता। यह दुष्ट केवल पाप का मूर्तिमान स्वरूप दिख पड़ता है, अतः इसे कल्प भर नरक में पकाया जाए। यमराज बोले, प्रेतराज, केवल पापों पर ही दृष्टि रखने वाले इस दुष्ट को मुदगरों से पीटते हुए ले जाओ और तुरंत ही कुंभी पाक में डाल दो। यमराज की आज्ञा पाकर प्रेतराज पापी धनेश्वर को ले चला। मुदगरों की मार से उसका मस्तक विदीर्ण हो गया था। कुंभी पाक में तले तेल के खोलने का खल शब्द हो रहा था। प्रेतराज ने उसे तुरंत ही उसमें डाल दिया। वह ज्यों ही कुंभी पाक में गिरा त्यों ही उसका तेल ठंडा हो गया। ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में भक्त प्रवर प्रहलाद को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग बुझ गई थी। यह महान आश्चर्य की बात देखकर प्रेतराज को बड़ा विस्मय हुआ। उसने बड़े वेग से आकर यह सारा हाल यमराज को कह सुनाया। प्रेतराज की कही हुई कौतूहल पूर्ण बात सुनकर यम ने कहा, आह, यह कैसी बात है। फिर उसे साथ ले वे उस स्थान पर आए और उस घटना पर विचार करने लगे। इतने में ही देव ऋषि नारद हंसते हुए बड़ी उतावली के साथ वहां आए। यमराज ने भली भांति उनका पूजन किया। उनसे मिलकर देव ऋषि नारद ने इस प्रकार कहा। नारद जी बोले, सूर्य नंदन, यह नरक भोगने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा ऐसा कर्म बन गया जो नरक का नाश करने वाला है। जो पुरुष पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करता है, वह उनके पुण्य का छठा अंश प्राप्त कर लेता है। यह तो 1 मास तक श्री हरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है, अतः उन सब के पुण्यांश का भागी हुआ है। उनकी सेवा करने के कारण इसे संपूर्ण व्रत का पुण्य प्राप्त हुआ है। अतः इसके कार्तिक व्रत से उत्पन्न होने वाले पुण्यों की कोई गिनती नहीं है। कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों के बड़े से बड़े पातकों का भी भक्त वत्सल श्री विष्णु पूर्णतः नाश कर डालते हैं। इतना ही नहीं, अंत काल में वैष्णव पुरुषों ने तुलसी मिश्रित नर्मदा के जल से उसको नहलाया और श्री विष्णु के नाम का भी श्रवण कराया है। इसीलिए इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब धनेश्वर उत्तम गति प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है। यह वैष्णव पुरुषों का कृपा पात्र है, अतः इसे नरक में न पकाओ। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसीलिए यह यक्ष योनि में रहे और संपूर्ण नरकों के दर्शन मात्र से अपने पापों का भोग पूरा कर ले। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय, यूं कहकर देव ऋषि नारद चले गए। फिर यमराज अपने सेवक के द्वारा उन ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन कराने के लिए वहां से ले गए। इसके बाद यम की आज्ञा का पालन करने वाला प्रेतराज धनेश्वर को संपूर्ण नरकों के पास ले गया और उनका अवलोकन कराता हुआ इस प्रकार कहने लगा। प्रेतराज ने कहा, धनेश्वर, महान भय देने वाले इन घोर नरकों की ओर दृष्टि डालो। इनमें पापी पुरुष सदा यमराज के सेवकों द्वारा पकाए जाते हैं। यह जो भयानक नरक दिखाई देता है, इसका नाम तप्त बालुक है। इसमें ये पापाचारी जीव अपनी देह दग्ध होने के कारण क्रदन कर रहे हैं। जो मनुष्य बलि वैश्वदेव के अंत में भूख से दुर्बल हो उस घर पर आए हुए अतिथियों का सत्कार नहीं करते, वे अपने पाप कर्म के कारण इस नरक में कष्ट भोगते हैं। जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, देवता तथा मुद्राधिषिक्त
राजाओं को लात मारते हैं, वे ही पापी यहाँ दृष्टि गोचर हो रहे हैं। यहाँ तपी हुई बालू पर चलने के कारण उनके पैर जल गए हैं। इस नरक के 6 अवान्तर भेद हैं। नाना प्रकार के पापों के कारण इनमें इसमें आना पड़ता है। इसी प्रकार यह दूसरा महान नरक अंधा मिश्रित अंधता मिस्र मिस्र कहलाता है। देखो, यहाँ सुई के समान मुंह वाले कीड़ों के द्वारा पापियों के शरीर विदीर्ण हो रहे हैं। यह नरक भयानक मुख वाले अनेक प्रकार के कीड़ों से ठसाठस भरा हुआ है। यह तीसरा कर्कच नामक नरक है। यह भी बड़ा भयानक दिखाई देता है। इसमें ये पापी मनुष्य और से आरे से चीरे जाने का कष्ट भोगते हैं। असी पत्र वन आदि भेदों से यह नरक 6 प्रकार का बताया गया है। जो दूसरों का पत्नी और पुत्र आदि से तथा अन्य प्रिय जनों से विछोह कराते हैं, वे ही लोग यहाँ कष्ट भोगते हैं। तलवार के समान पत्थरों से इनके अंग छिन्न भिन्न हो रहे हैं और इसी भय से ये इधर उधर भाग रहे हैं। देखो, ये पापी कितने कष्ट भोगते हैं और किस प्रकार इधर उधर क्रंदन करते फिरते हैं। यह चौथा नरक तो आ और भी भयानक है। इसका नाम अर्गला है। देखो, यमराज के दूत नाना प्रकार के पाशों से बांधकर इन पापियों को मुदगर आदि से पीट रहे हैं और ये जोर जोर से चीख रहे हैं। जो साधु पुरुषों और ब्राह्मण आदि को गला पकड़कर यहाँ और किसी उपाय से कहीं आने जाने से रोकते हैं, वे पापी यमराज के सेवकों द्वारा यह यहाँ यातना में डाले जाते हैं। वध और भेदन आदि के द्वारा इस नरक के भी 6 भेद हैं। अब 5वें नरक पर दृष्टिपात करो। इसका नाम कुटशालमली है। यहाँ जो ये समेल आदि के वृक्ष खड़े हैं, ये सभी जलते हुए अंगारों के समान है। इसमें पापियों को यातना दी जाती है। पराई स्त्री और पराये धन का अपहरण करने वाले तथा दूसरों से द्रोह करने वाले पापी सदा ही यहाँ कष्ट भोगते हैं। यह छठा नरक और भी अद्भुत है। इसे रक्त कुएं कहते हैं। इसमें रक्त और पिप भरा रहता है। इसके और इसकी ओर देखो तो सही, इसमें कितने ही पापी मनुष्य नीचे मुंह करके लटकाए गए हैं और भयानक कष्ट भोग रहे हैं। ये सब भक्षण और निंदा करने वाले तथा चुगली खाने वाले हैं। कोई डूब रहे हैं, कोई मारे जा रहे हैं। ये सब के सब डरावनी आवाज के साथ चीख रहे हैं। इस नरक के भी विगंध आदि 6 भेद हैं। धनेश्वर, अब इधर दृष्टि डालो। यह भयंकर दिखाई देने वाला 7वां नरक कुंभी पाक है। यह तेल आदि द्रव्यों के भेद से 6 प्रकार का है। यमराज के दूत महापातकी पुरुषों को इसी में डालकर उठाते हैं और वे पापी इसमें अनेक हजार वर्षों तक डूबते उतराते रहते हैं। देखो, वे भयानक नरक अब सब मिलाकर 42 हैं। बिना इच्छा के किया हुआ पातक शुष्क कहलाता है और इच्छा पूर्वक किया हुआ पातक आर्द्र कहा गया है। आर्द्र और शुष्क आदि भेदों से प्रत्येक नरक 2 प्रकार का है। इस प्रकार ये नरक पृथक पृथक 84 की संख्या में स्थापित है। प्रकीर्ण अपांत के अपांतेय अपांत के मलिनीकरण जाति भ्रशंकर उपपातक अतिपातक और महापातक, ये 7 प्रकार के पातक माने गए हैं। इनके कारण पापी पुरुष उपरोक्त 7 नरकों में क्रमशः यातना भोगते हैं। तुम्हें कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों का संसर्ग प्राप्त हो चुका था।
इसीलिए अधिक पुण्य राशि का संचय हो जाने से नरकों के कष्ट से छुटकारा मिल गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्यभामा इस प्रकार प्रेतराज धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर उसे यक्ष लोक में ले गया तथा वहां जाकर वह यक्ष हुआ। अशक्तता वश अशक्ता अशक्तावस्था में कार्तिक व्रत का निर्वाह का उपाय। सुत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान वासुदेव अपनी प्रियतमा सत्यभामा को यह कथा सुनाकर सायंकाल का संध्या उपासन करने के लिए अपनी माता देवकी के भवन में चले गए। इस पाप नाशक कार्तिक मास का ऐसा ही प्रभाव बतलाया गया है। यह भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला है। रात में भगवान विष्णु के समीप जागना, प्रातः काल स्नान करना, तुलसी की सेवा में संलग्न रहना, उद्यापन करना और दीप दान देना, ये कार्तिक मास के 5 नियम है। इन पांचों नियमों इन पांचों नियमों के पालन से कार्तिक का व्रत करने वाला पुरुष पूर्ण फल का भागी होता है। वह फल भोग वह फल भोग और मोक्ष देने वाला बताया गया है। ऋषि बोले, रोमहर्षण कुमार सुत जी, आपने इतिहास सहित कार्तिक मास की विधि का भली भांति वर्णन किया। यह भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला तथा अत्यंत उत्तम फल देने वाला है। इसका प्रभाव बड़ा ही आश्चर्यजनक है। इसीलिए इसका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। परंतु यदि कोई व्रत करने वाला पुरुष संकट में पड़ जाए तो दुर्गम वन में स्थित हो अथवा रोगों से पीड़ित हो तो उसे इस कल्याण में कार्तिक व्रत का अनुष्ठान कैसे करना चाहिए। सुत जी ने कहा, महर्षियों, ऐसे मनुष्य को भगवान विष्णु अथवा शिव के मंदिरों में केवल जागरण करना चाहिए। विष्णु और शिव के मंदिर न मिले तो किसी भी मंदिर में वह जागरण कर सकता है। यदि कोई दुर्गम वन में स्थित हो अथवा आपत्ति में फंस जाए तो वह अश्वत्थ वृक्ष की जड़ के पास अथवा तुलसी के वृक्षों के बीच बैठकर जागरण करे। जो मनुष्य भगवान विष्णु के समीप बैठकर श्री विष्णु के नाम तथा चरित्रों का गान करता है, उसे सहस्त्र गौ दानों का फल मिलता है। बाजा बजाने वाला पुरुष वाजपेयी यज्ञ का फल पाता है और भगवान के पास नृत्य करने वाला पुरुष संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। जो उक्त नियमों का पालन करने वाले मनुष्यों को धन देता है, उसे यह सब पुण्य प्राप्त होता है। उक्त नियमों का पालन करने वाले पुरुषों के दर्शन और नाम सुनने से भी उनके पुण्य का छठा अंश प्राप्त होता है। जो आपत्ति में फंस जाने के कारण नहाने के लिए जल न पा सके अथवा जो रोगी होने के कारण स्नान न कर सके, वह भगवान विष्णु का नाम लेकर मार्जन कर ले। जो कार्तिक व्रत के पालन में प्रवृत्त होकर भी उसका उद्यापन करने में समर्थ न हो, उसे चाहिए कि अपने व्रत की पूर्ति के लिए यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराए। ब्राह्मण इस पृथ्वी पर अव्यक्त रूप श्री विष्णु के व्यक्त स्वरूप हैं। उनके संतुष्ट होने पर भगवान सदा संतुष्ट होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो स्वयं दीप दान करने में असमर्थ हो, वह दूसरों का दीप जलाएं अथवा हवा आदि से उन दीपों की यत्न पूर्वक रक्षा करें। तुलसी वृक्ष की तुलसी वृक्ष के अभाव में वैष्णव ब्राह्मण का पूजन करें, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों के हृदय में सदा ही विराजमान रहते हैं। अथवा सब साधनों के अभाव में व्रत करने वाला पुरुष व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मणों, गौओं तथा पीपल और वट के वृक्षों की सेवा करे। ऋषियों ने पूछा, सुत जी, आपने पीपल और वट को गौ तथा ब्राह्मण के समान कैसे बता दिया?
सुत जी, आपने पीपल और वट को गौ तथा ब्राह्मण के समान कैसे बता दिया? वे दोनों अन्य सब वृक्षों की अपेक्षा अधिक पूज्य क्यों माने गए हैं? सुत जी बोले, महर्षियों, पीपल के रूप में साक्षात भगवान श्री विष्णु, पीपल के रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही विराजते हैं। इसी प्रकार वट भगवान शंकर का और पलाश ब्रह्मा जी का स्वरूप है। इन तीनों का दर्शन, पूजन और सेवन पापहारी माना गया है। दुख, आपत्ति, व्याधि और दुष्टों के नाश में भी इसको कारण बताया गया है। कार्तिक मास का महात्म्य और उसमें पालन करने योग्य नियम। सत्यभामा ने कहा, प्रभु, कार्तिक मास सब मासों में श्रेष्ठ माना गया है। मैंने उसके महात्म्य को विस्तार पूर्वक नहीं सुना। कृपया उसी का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, सत्यभामे, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। पूर्व काल में महात्मा सुत ने शौनक मुनि से आदर पूर्वक कार्तिक व्रत का वर्णन किया था। वही प्रसंग मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सुत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ शौनक जी, पूर्व काल में कार्तिकेय जी के पूछने पर महादेव जी ने जिसका वर्णन किया था, उसका आप श्रवण कीजिए। कार्तिकेय जी बोले, पिताजी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। मुझे कार्तिक मास के स्नान की विधि बताइए, जिससे मनुष्य दुख रूपी समुद्र से पार हो जाता है। साथ ही तीर्थों के जल का महात्म्य और माघ स्नान का फल भी बताइए। महादेव जी ने कहा, एक और संपूर्ण तीर्थ, समस्त दान दक्षिणाओं सहित यज्ञ, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, हिमालय, अक्रूर तीर्थ, काशी और शुकर क्षेत्र में निवास तथा दूसरी ओर केवल कार्तिक मास हो तो वहीं भगवान केशव को सर्वदा प्रिय है। तो वही भगवान केशव को सर्वदा प्रिय है, जिसके हाथ, पैर, वाणी और मन वश में हो तथा जिसमें विद्या, तप और कीर्ति विद्यमान हो, वही तीर्थ के पूर्ण फल को प्राप्त करता है। श्रद्धा रहित, नास्तिक, अंशयालु और कोरी तर्क बुद्धि का सहारा लेने वाले मनुष्य तीर्थ सेवन के फल भोगी फल भागी नहीं होते। जो ब्राह्मण सवेरे उठकर सदा प्रातः स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त हो परमात्मा को प्राप्त होता है। षडानन, स्नान का महत्व जानने वाले पुरुषों ने 4 प्रकार के स्नान बतलाए हैं: आव्यय, वारुण, ब्रह्मा, ब्रह्म, ब्रह्म और दिव्य। यह सुनकर सत्यभामा बोली, प्रभु, मुझे चारों स्नानों के लक्षण बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय, गोधूलि द्वारा किया हुआ स्नान वाव्य कहलाता है। सागर आदि जलाशयों में किए हुए स्नान को वरुण वारुण कहते हैं। आपो हिष्टामयो आदि ब्राह्मण मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो मार्जन किया जाता है, उसका नाम ब्रह्म है। तथा बरसते हुए मेघ के जल और सूर्य की किरणों से शरीर की शुद्धि करना माना दिव्य स्नान माना गया है। सब प्रकार के स्नानों में वारुण स्नान श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मंत्रोच्चारण पर पूर्वक स्नान करे, परंतु शूद्र और स्त्रियों के लिए बिना मंत्र के ही स्नान का विधान है। बालक, युवा, वृद्ध, पुरुष, स्त्री और नपुंसक सब लोग कार्तिक और माघ में प्रातः स्नान की प्रशंसा करते हैं। कार्तिक में प्रातः काल स्नान करने वाले लोग मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं।
कार्तिकेय जी बोले, पिताजी, अन्य धर्मों का भी वर्णन कीजिए जिनका अनुष्ठान करने से मनुष्य अपने समस्त पाप धोकर देवता बन जाता है। महादेव जी ने कहा, बेटा कार्तिक, बेटा कार्तिक मास को उपस्थित देख। जो मनुष्य दूसरे का अन्न त्याग देता है वह प्रतिदिन कृष्ण व्रत का फल प्राप्त करता है। कार्तिक में तेल, मधु, कांसे के बर्तन में भोजन और मैथुन का विशेष रूप से परित्याग करना चाहिए। एक बार भी मांस भक्षण करने से मनुष्य राक्षस योनि में जन्म पाता है और 60,000 वर्षों तक विष्ठा में डालकर सड़ाया जाता है। उससे छुटकारा पाने पर वह पापी विष्ठा खाने वाला ग्राम शूकर होता है। एक बार भी मांस भक्षण करने से मनुष्य राक्षस की योनि में जन्म पाता है और 60,000 वर्षों तक विष्ठा में डालकर सड़ाया जाता है। उससे छुटकारा पाने पर वह पापी विष्ठा खाने वाला ग्राम शूकर होता है। कार्तिक मास में शास्त्र विहित भोजन का नियम करने पर अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान विष्णु का परम धाम ही मोक्ष है। कार्तिक के समान कोई मास नहीं है। श्री विष्णु से बढ़कर कोई देवता नहीं है। वेद के तुल्य कोई शास्त्र नहीं है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। सत्य के समान सदाचार, सतयुग के समान युग, रसना के तुल्य तृप्ति का साधन, दान के सदृश सुख, धर्म के समान मित्र और नेत्र के समान कोई ज्योति नहीं है। स्नान करने वाले पुरुषों के लिए समुद्रगामिनी पवित्र नदी प्राय दुर्लभ होती है। कुल के अनुरूप उत्तम शील वाली कन्या, कुलीन और शीलवान दंपति, जन्मदायिनी माता, विशेषतः पिता साधु पुरुषों के समान का अवसर, धार्मिक पुत्र, द्वारका का निवास, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, गोमती का स्नान और कार्तिक का व्रत, ये सब मनुष्य के लिए प्राय दुर्लभ है। चंद्रमा और सूर्य में के ग्रहण काल में ब्राह्मणों को पृथ्वी दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह कार्तिक में भूमि पर शयन करने वाले पुरुष को स्वतः प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण दंपति को भोजन कराए, चंदन आदि से उनकी पूजा करें, कंबल, नाना प्रकार के रत्नों और वस्त्र दान करें, ओढ़ने के साथ ही बिछोना भी दें। तुम्हें कार्तिक मास में जूते और छाते का भी दान करना चाहिए। कार्तिक मास में जो मनुष्य प्रतिदिन पत्तल में भोजन करता है वह 14 इंद्रों की आयु पर्यंत कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। उसे संपूर्ण कामनाओं तथा समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। पलाश के पत्ते पर भोजन करने से मनुष्य कभी नर्क नहीं देखता, किंतु वह पलाश के बिचले पत्र का अवश्य त्याग कर दे। कार्तिक में तिल का दान, नदी का स्नान, सदा साधु पुरुषों का सेवन और पलाश के पत्तों में भोजन सदा मोक्ष देने वाला है। कार्तिक के महीने में मौन व्रत का पालन, पलाश के पत्ते में भोजन, तिल मिश्रित जल से स्नान, निरंतर क्षमा का आश्रय और पृथ्वी पर शयन करने वाला पुरुष युग युग में उपार्जित पापों का नाश कर डालता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के सामने उषा काल तक जागरण करता है उसे सहस्त्र गोदानों का फल मिलता है। पितृपक्ष में
अन्न दान करने से तथा ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में जल देने से मनुष्यों को जो फल मिलता है वह कार्तिक में दूसरों का दीपक जलाने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो बुद्धिमान कार्तिक में मन, वाणी और क्रिया द्वारा पुष्कर तीर्थ का स्मरण करता है, उसे लाखों करोड़ों गुना पुण्य होता है। माघ मास में प्रयाग, कार्तिक में पुष्कर और वैशाख मास में अवंतीपुरी, उज्जैन ये एक युग तक उपार्जित किए हुए पापों का नाश कर डालते हैं। कार्तिकेय संसार में विशेषतः कलयुग में वे ही मनुष्य धन्य हैं जो सदा पितरों के उद्धार के लिए श्री हरि का सेवन करते हैं। बेटा, बहुत से पिंड देने और गया में श्राद्ध आदि करने की क्या आवश्यकता है? वे मनुष्य तो हरि भजन के ही प्रभाव से पितरों का नरक से उद्धार कर देते हैं। यदि पितरों के उद्देश्य से दूध आदि के द्वारा भगवान विष्णु को स्नान कराया जाए तो वे पितृ स्वर्ग में पहुंचकर कोटि कल्पों तक देवताओं के साथ निवास करते हैं। जो कमल के एक फूल से भी देवेश्वर भगवान लक्ष्मीपति का पूजन करता है, वह 1 करोड़ वर्ष तक के पापों का नाश कर देता है। देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु कमल के एक पुष्प से भी पूजित और अभिवंदित होने पर 1700 अपराध क्षमा कर देते हैं। षडानन, जो मुख में, मस्तक पर तथा शरीर में भगवान की प्रसाद भूता तुलसी को प्रसन्नता पूर्वक धारण करता है, उसे कलयुग नहीं छूता। भगवान श्री विष्णु को निवेदन किए हुए प्रसाद से जिसके शरीर का स्पर्श होता है, उसके पाप और व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। शंख का जल श्री हरि को भक्ति पूर्वक अर्पण किया हुआ नैवेद्य, चरणोदक चंदन तथा प्रसाद स्वरूप धूप ये ब्रह्म हत्या का भी पाप दूर करने वाले हैं। प्रसंगतः माघ स्नान की महिमा, शुक्र क्षेत्र का महात्म्य तथा मासोपवास व्रत की विधि का वर्णन। महादेव जी कहते हैं, भक्त प्रवर कार्तिकेय, अब माघ मास का महात्म्य सुनो। महात्मते, इस संसार में तुम्हारे समान विष्णु भक्त पुरुष नहीं है। चक्र तीर्थ में श्री हरि का और मथुरा में श्री कृष्ण का दर्शन करने से मनुष्यों को जो फल मिलता है वही माघ मास में केवल स्नान करने से मिल जाता है। जो जितेंद्रिय, शांत चित्त और सदाचार युक्त होकर माघ मास में स्नान करता है, वह फिर कभी संसार बंधन में नहीं पड़ता। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्यभामा, अब मैं तुम्हारे सामने शूकर क्षेत्र के महात्म्य का वर्णन करूंगा, जिसके विज्ञान मात्र से मेरा सानिध्य प्राप्त होता है। 5 योजन विस्तृत शूकर क्षेत्र मेरा मंदिर निवास स्थान है। देवी, जो इसमें निवास करता है वह गधा हो तो भी चतुर्भुज स्वरूप को प्राप्त होता है। 3300 दिन 3303 हाथ मेरे मंदिर का परिमाण माना गया है। हे देवी, जो अन्य स्थानों में 60,000 वर्षों तक तपस्या करता है, वह मनुष्य शूकर क्षेत्र में आधे प्रहर तक तप करने पर ही उतनी तपस्या का फल प्राप्त कर लेता है। कुरुक्षेत्र के सन्निहित महाभारत युद्ध का स्थान ही सन्निहति कहलाता है। इसी को कहीं कहीं विंशन तीर्थ भी कहा गया है। कुरुक्षेत्र के सनिहति नामक तीर्थ में सूर्य ग्रहण के समय तुला पुरुष के दान से जो फल बताया गया है, वह काशी में 10 गुना
त्रिवेणी में 100 गुना और गंगा सागर संगम में सहस्त्र गुना कहा गया है, किंतु मेरे निवास भूत शूकर क्षेत्र में उसका फल अनंत गुना समझना चाहिए। भामिनी, अन्य तीर्थों में उत्तम विधान के साथ जो लाखों दान दिए जाते हैं, शूकर क्षेत्र में एक ही दान से उसके समान फल प्राप्त हो जाता है। शूकर क्षेत्र त्रिवेणी और गंगा सागर संगम में एक बार ही स्नान करने से मनुष्य की ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। पूर्व काल में राजा अलर्क ने शूकर क्षेत्र का महात्म्य श्रवण करके सातों द्वीपों सहित पृथ्वी का राज्य प्राप्त किया था। कार्तिकेय ने कहा, भगवान, मैं व्रतों में उत्तम मासो उपवास व्रत का वर्णन सुनना चाहता हूँ, साथ ही उसकी विधि और यथोचित फल को भी श्रवण करना चाहता हूँ। महादेव जी बोले, बेटा, तुम्हारा विचार बड़ा उत्तम है। तुमने जो कुछ पूछा है वह सब बताता हूँ। जैसे देवताओं में भगवान विष्णु, तपने वालों में सूर्य, पर्वतों में मेरु, पक्षियों में गरुड़, तीर्थों में गंगा तथा प्रजाओं में वैश्य श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब व्रतों में मासोपवास व्रत श्रेष्ठ माना गया है। संपूर्ण व्रतों से, समस्त तीर्थों से तथा सब प्रकार के दानों से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह सब मासोपवास करने वाले को मिल जाता है। वैष्णव यज्ञ के उद्देश्य से भगवान जनार्दन की पूजा करने के पश्चात गुरु की आज्ञा लेकर मासोपवास व्रत करना चाहिए। शास्त्रोक्त जितने भी व्रत वैष्णव व्रत हैं, उन सब को तथा द्वादशी के पवित्र व्रत को करने के पश्चात मासोपवास व्रत करना उचित है। अति कृच्छ, पराक और चंद्रायण व्रतों का अनुष्ठान करके गुरु और ब्राह्मण की आज्ञा से मासोपवास व्रत करें। अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके 30 दिनों के लिए इस व्रत को ग्रहण करें। जो मनुष्य भगवान वासुदेव की पूजा करके कार्तिक मास भर उपवास करता है, वह मोक्ष फल का भागी होता है। भगवान के मंदिर में जाकर तीनों समय भक्ति पूर्वक सुंदर मालती, नील कमल, पद्म, सुगंधित कमल, केशर, खस, कपूर, उत्तम चंदन, नैवेद्य और धूप दीप आदि से श्री जनार्दन का पूजन करे। मन, वाणी और क्रिया द्वारा श्री गरुड़ ध्वज की आराधना में लगा रहे। स्त्री पुरुष विधवा जो कोई भी इस व्रत को करे, पूर्ण भक्ति के साथ इंद्रियों को काबू में रखते हुए दिन रात श्री विष्णु के नाम का कीर्तन करता रहे, भक्ति पूर्वक विष्णु श्री विष्णु की स्तुति करे, झूठ न बोले, संपूर्ण जीवों पर दया करे, अंतःकरण की वृत्तियों को अशांत न होने दे। भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण श्री विष्णु की स्तुति करे, झूठ न बोले, संपूर्ण जीवों पर दया करे, अंतःकरण की वृत्तियों को अशांत न होने दे, हिंसा त्याग दे, सोया हो या बैठा श्री वासुदेव का कीर्तन किया करे, अन्न का स्मरण, अवलोकन, सूंघना, स्वाद लेना, चर्चा करना तथा ग्रास को मुंह में लेना, ये सभी निषिद्ध है। व्रत में स्थित मनुष्य शरीर में उबटन लगाना, सिर में तेल की मालिश कराना, पान खाना और चंदन लगाना छोड़ दे तथा अन्य अन्य निषिद्ध वस्तुओं का भी त्याग करे। व्रत करने वाला पुरुष शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाला व्यक्ति का स्पर्श न करे, उससे वार्तालाप भी न करे। पुरुष
सौभाग्यवती स्त्री अथवा विधवा नारी शास्त्रोक्त विधि से 1 मास तक उपवास करके भगवान वासुदेव का पूजन करे। इस यह व्रत गिने गिनाए 30 दिनों का होता है, इससे अधिक या कम दिनों का नहीं। मन को संयम में रखने वाला जितेंद्रिय पुरुष 1 मास तक उपवास के नियमों को पूरा करके द्वादशी तिथि को भगवान गरुड़ का पूजन करे। फूल माला गंध धूप चंदन वस्त्र आभूषण और वाद आदि के द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट करे। चंदन मिश्रित तीर्थ के जल से भक्ति पूर्वक जल को भगवान को स्नान कराए। फिर उनके अंगों में चंदन का लेप करके गंध और पुष्पों से श्रृंगार करे। फिर वस्त्र आदि का दान करके उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराए। उन्हें दक्षिणा दे और प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करे। इस प्रकार मासोपवास पूर्वक जनार्दन की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराने से मनुष्य श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। मंडप में उपस्थित ब्राह्मणों को बारंबार इस प्रकार कहना चाहिए, द्विजवरों, इस व्रत में जो कोई भी कार्य मंत्रहीन, क्रियाहीन और सब प्रकार के साधनों एवं विधियों से हीन हुआ हो, वह सब आप लोगों के वचन और प्रसाद से परिपूर्ण हो जाए। कार्तिकेय, इस प्रकार मैंने तुमसे मासोपवास की विधि का यथावत वर्णन किया है। शालग्राम शिला के पूजन का महात्म्य कार्तिकेय ने कहा, भगवन, आप योगियों में श्रेष्ठ हैं। मैंने आपके मुख से सब धर्मों का श्रवण किया। प्रभु, अब शालग्राम पूजन की विधि का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। महादेव जी बोले, महामते, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। वत्स, तुम जो कुछ पूछ रहे हो उसका उत्तर देता हूँ, सुनो। शालग्राम शिला में सदा चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी लीन रहती है। जो शालग्राम शिला का दर्शन करता है, उसे मस्तक झुकाता, स्नान कराता और पूजन करता है, वह कोटि यज्ञों के समान पुण्य तथा कोटि गोदानों का फल पाता है। या जो पुरुष सर्वदा भगवान विष्णु की शालग्राम शिला का चरणामृत पान करता है, उसने गर्भवास के भयंकर कष्ट का नाश कर दिया। जो सदा भोगों में आसक्त और भक्ति भाव से हीन है, वह भी शालग्राम शिला का पूजन करके भगवत स्वरूप हो जाता है। शालग्राम शिला का स्मरण, कीर्तन, ध्यान, पूजन और नमस्कार करने पर कोटि कोटि ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो जाता है। शालग्राम शिला का दर्शन करने से अनेक पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन शालग्राम शिला की पूजा करता है, उसे न तो यमराज का भय होता है और न मरने या जन्म लेने का ही। जिन मनुष्यों ने भक्ति भाव से शालग्राम को नमस्कार मात्र कर लिया, उनको तथा मेरे भक्तों को फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति कैसे हो सकती है? वे तो मुक्ति के अधिकारी हैं। जो मेरी भक्ति के घमंड में आकर मेरे प्रभु भगवान वासुदेव को नमस्कार नहीं करते, वे पाप से मोहित हैं। उन्हें मेरा भक्त नहीं समझना चाहिए। करोड़ों कमल पुष्पों से मेरी पूजा करने पर जो फल होता है, वही शालग्राम शिला के पूजन से कोटि गुना होकर मिलता है। जिन लोगों ने मृत्यु लोक में आकर शालग्राम शिला का पूजन नहीं किया, उन्होंने न तो कभी मेरा पूजन किया और न नमस्कार ही किया। जो शालग्राम शिला के अग्रभाग में मेरा पूजन करता है, उसने मानो लगातार 21 युगों तक मेरी पूजा कर ली। जो मेरा भक्त होकर वैष्णव पुरुष का पूजन नहीं करता, वे मुझसे द्वेष रखने वाला है। उसे तब तक के लिए नरक में रहना पड़ता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु समाप्त नहीं हो जाती। जिसके घर में कोई वानप्रस्थी वैष्णव अथवा सन्यासी 2 घड़ी भी विश्राम करता है, उसके पितामह 8 युगों तक अमृत भोजन करते हैं। सालग्राम शिला से प्रकट हुए लिंगों का एक बार भी पूजन करने पर
मनुष्य योग और सांख्य से रहित होने पर भी मुक्त हो जाता है। मेरे कोटि कोटि लिंगों का दर्शन, पूजन और सत्वन करने से जो फल मिलता है वह एक ही शालिग्राम शिला के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो वैष्णव प्रतिदिन 12 शालिग्राम शिलाओं का पूजन करता है, उसके पुण्य का वर्णन सुनो। गंगा जी के तट पर करोड़ों शिवलिंगों का पूजन करने से तथा लगातार 8 युगों तक काशीपुरी में रहने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह उस वैष्णव को एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। जो वैष्णव मनुष्य शालिग्राम शिला का पूजन करता है, उसके पुण्य की गणना करने में मैं तथा ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हैं। इसीलिए बेटा, मेरे भक्तों को उचित है कि वे मेरी प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक शालग्राम शिला का भी पूजन करें। जहाँ शालग्राम शिला रूपी भगवान केशव विराजमान हैं, वहीं संपूर्ण देवता, असुर, यक्ष तथा चौदह चौदहों भुवन मौजूद हैं। अन्य देवताओं का करोड़ों बार कीर्तन करने से जो फल होता है, वह भगवान केशव का एक बार कीर्तन करने से ही मिल जाता है। अतः कलयुग में श्री हरि का कीर्तन ही सर्वोत्तम पुण्य है। श्री हरि का चरणों तक पान करने से ही समस्त पापों का प्रायश्चित हो जाता है। फिर उनके लिए दान, उपवास और चंद्रायण व्रत करने की क्या आवश्यकता है। बेटा स्कंद अन्य सभी शुभ कर्मों के फलों का माप है, किंतु शालग्राम शिला के पूजन से जो फल मिलता है उसका कोई माप नहीं है। जो विष्णु भक्त ब्राह्मण को शालग्राम शिला का दान करता है, उसने मानो 100 यज्ञों द्वारा भगवान का यजन कर लिया। जो शालग्राम शिला के जल से अपना अभिषेक करता है, उसने संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया और समस्त यज्ञों की दीक्षा ले ली। जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक एक एक सेर तिल का दान करता है, वह शालिग्राम शिला के पूजन मात्र से उस फल को प्राप्त कर लेता है। शालग्राम शिला को अर्पण किया हुआ थोड़ा सा पत्र, पुष्प, फल, जल, मूल और दुर्वा दल भी मेरु पर्वत के समान महान फल देने वाला होता है। जहाँ शालग्राम शिला होती है, वहां भगवान श्री हरि विराजमान रहते हैं। वहां किया हुआ स्नान और दान काशी से 100 गुना अधिक फल देने वाला है। प्रयाग, कुरुक्षेत्र, पुष्कर और निमिषारण, ये सभी तीर्थ यहाँ मौजूद रहते हैं। अतः वहां उन तीर्थों की अपेक्षा कोटि गुना अधिक पुण्य होता है। काशी में मिलने वाला मोक्ष रूपी महान फल भी वहां सुलभ होता है। जहाँ शालग्राम शिला से प्रकट होने वाले भगवान शालग्राम और द्वारका से प्रकट होने वाले भगवान गोमती चक्र हो, तथा जहाँ ये इन दोनों का संगम हो गया हो, वहां निस्संदेह मोक्ष की प्राप्ति होती है। शालग्राम शिला के पूजन के में मंत्र, जप, भावना, स्तुति अथवा किसी विशेष प्रकार के आचार का बंधन नहीं है। शालग्राम शिला के सम्मुख विशेषतः कार्तिक मास में आदर पूर्वक स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। जो भोजन जो भगवान केशव के समक्ष मिट्टी अथवा गेरू आदि से छोटा सा भी मंडल चौक बनाता है, वह कोटि कल्पों तक दिव्य लोक में निवास करता है। श्री हरि के मंदिर को सजाने से अगम्यागमन तथा अभक्ष भक्षण जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो नारी प्रतिदिन भगवान विष्णु के सामने चोक पूर्ति है, वह 7 जन्मों तक कभी विधवा नहीं होती। भगवत पूजन, दीपदान, यम तर्पण, दीपावली कृत्य, गोवर्धन पूजा और यम द्वितीया के दिन करने वाले कृत्यों का वर्णन। महादेव जी कहते हैं, जो प्रतिदिन मालती से भगवान गरुड़ध्वज का पूजन करता है,
वह जन्म के दुखों और बुढ़ापे के रोगों से छुटकारा पाकर मुक्त हो जाता है। जिसने कार्तिक में मालती की माला से भगवान श्री विष्णु की पूजा की है, उसके पापों का उसके पापों को भगवान श्री कृष्ण धो डालते हैं। चंदन, कपूर, अर्गजा, केसर, केवड़ा और दीपदान भगवान केशव को सदा ही प्रिय है। कमल का पुष्प, तुलसी दल, मालती, अगस्त्य का फूल और दीपदान, ये 5 वस्तुएं कार्तिक में भगवान के लिए परम प्रिय मानी गई हैं। कार्तिकेय केवड़े के फूलों से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके मनुष्य उनके परम पवित्र एवं कल्याण में धाम को प्राप्त होता है। जो अगस्त्य के फूलों से जनार्दन का पूजन करता है, उसके दर्शन से नरक की आग बुझ जाती है, जैसे कौस्तुभ मणि और वनमाला से भगवान को प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार कार्तिक में तुलसी दल से वे अधिक संतुष्ट होते हैं। कार्तिक में दिए जाने वाले दीप का महात्म्य सुनो। मनुष्य से मनुष्य के पितर अन्य पितृगणों के साथ सदा इस बात की अभिलाषा करते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई ऐसा उत्तम पितृभक्त पुत्र उत्पन्न होगा जो कार्तिक में दीप दान करके श्री केशव को संतुष्ट कर सके। स्कंद कार्तिक में घी अथवा तेल से कार्तिक में घी अथवा तिल के तेल से जिसका दीपक जलता रहता है, उसे अश्वमेध यज्ञ से क्या लेना है। जिसने कार्तिक में भगवान केशव के समक्ष दीपदान किया है, उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान किया कर लिया और समस्त तीर्थों में गोता लगा लिया। बेटा, विशेषतः कृष्ण पक्ष में 5 दिन बड़े पवित्र हैं। कार्तिक कृष्णा 13 से कार्तिक शुक्ला 2 तक इसमें जो कुछ भी दान किया जाता है, वह सब अक्षय और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। लीलावती वैश्या दूसरे से रख लीलावती वैश्या दूसरे के रखे हुए दीपक को जलाकर शुद्ध हो अक्षय स्वर्ग को चली गई। इसीलिए रात्रि में सूर्यास्त हो जाने पर घर में, गौशाला में, देव वृक्ष के नीचे तथा मंदिरों में दीपक जलाकर रखना चाहिए। देवताओं के मंदिरों में, शमशानों में और नदियों के तट पर भी अपने कल्याण के लिए कृत आदि से 5 दिनों तक दीपक जलाने चाहिए। ऐसा करने से जिनके श्राद्ध और तर्पण नहीं हुए हैं, वे पापी पितर भी दीप दान के पुण्य से परम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भामिनी, कार्तिकेय के कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को घर से बाहर यमराज के लिए दीप देना चाहिए। इससे दुर्मृत्यु का नाश होता है। दीप देते समय इस प्रकार कहना चाहिए, मृत्यु पाशधारी काल और अपनी पत्नी के साथ सूर्य नंदन यमराज त्रयोदशी को दीप देने से प्रसन्न हो। कार्तिक मास चतुर्दशी को चंद्रद्वयक के समय नर्क से नर्क से डरने वाले मनुष्य को अवश्य स्नान करना चाहिए। जो चतुर्दशी को प्रातः काल स्नान करता है, उसे यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता। अपा मार्ग, ओंगा या चिचड़ा, तुम्बी, लौकी, प्रपुनाट, चकवड़ और कटफल, काय फल, इनको स्नान के बीच में मस्तक पर घुमाना चाहिए। इससे नरक के भय का नाश होता है। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करें, हे अपा मार्ग, मैं हराइयों के ढेले, कांटे और पत्तों सहित तुम्हें बार बार मस्तक पर घुमा रहा हूं, मेरे पाप हर लो। यूं कहकर अपा मार्ग और चकवड़ को मस्तक पर घुमाएं। तत्पश्चात यमराज के नामों का उच्चारण करके तर्पण करें। वे नाम मंत्र इस प्रकार हैं, यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, मृत्युवे नमः,
अंतकाय नमः, विवस्वताय नमः, कालाय नमः, भूतशाय नमः, औदुम्बराय नमः, ददनाय नमः, नीलाय नमः, परमेष्टिने नमः, वक्रोदराय नमः, चित्राय नमः, चित्रगुप्ताय नमः। देवताओं का पूजन करके दीप दान करना चाहिए। इसके बाद रात्रि के आरंभ में जिन जिन स्थानों पर मनोहर दीप देने चाहिए, ब्राह्मण, ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि के मंदिरों में, गुप्त ग्रहों में, देव वृक्षों के नीचे, सभा भवन में, नदियों के किनारे, चार दीवारी पर, बगीचे में, बावली के तट पर, गली कूचों से, ग्रह गृहाधान में तथा एकांत अश्वशालाओं एवं गजशालाओं में भी दीप जलाने चाहिए। इस प्रकार रात व्यतीत होने पर अमावस्या को प्रातः काल स्नान करें और भक्ति पूर्वक देवताओं और तथा पितरों का पूजन और उन्हें प्रणाम करके पारण श्राद्ध करें। फिर दही, दूध, घी आदि नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों द्वारा ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनसे क्षमा प्रार्थना करें। तदंतर भगवान के जागने से पहले स्त्रियों के द्वारा लक्ष्मी जी को जगाएं। जो प्रबोध काल ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्मी जी को जगाकर उनका पूजन करता है, उसे धन संपत्ति की कमी नहीं होती। तत्पश्चात प्रातः काल कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को गोवर्धन का पूजन करना चाहिए। उस समय गौओं तथा बैलों को आभूषणों से सजाना चाहिए। उस दिन उनसे सवारी का काम नहीं लेना चाहिए तथा गायों को दुहना भी नहीं चाहिए। पूजन के पश्चात गोवर्धन से इस प्रकार प्रार्थना करें। पृथ्वी को धारण करने वाले गोवर्धन, आप गोकुल के पृथ्वी को धारण करने वाले गोवर्धन, आप गोकुल के रक्षक हैं। भगवान श्री कृष्ण के ने आपको अपनी भुजाओं पर उठाया था। आप मुझे कोटि कोटि गौएं प्रदान करें। लोकपालों की जो लक्ष्मी धेनु रूप में स्थित हैं, यज्ञ के लिए घृत प्रदान करती हैं, वह मेरे पाप को दूर करें। मेरे आगे गौएं रहें, मेरे पीछे भी गौएं रहें, मेरे हृदय में गौओं का निवास हो तथा मैं भी गौओं के बीच में निवास करूं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को पूर्वाह्न में यम की पूजा करे। यमुना में स्नान करके मनुष्य यम लोक को नहीं देखता। कार्तिक शुक्ला तृतीया द्वितीया को पूर्व काल में यमुना में यमराज को अपने घर पर सत्कार पूर्वक भोजन कराया था। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को पूर्व काल में यमुना ने यमराज को अपने घर पर सत्कार पूर्वक भोजन कराया था। उस दिन नारकी जीवों को यातना से छुटकारा मिला और उन्हें तृप्त किया गया। वे पाप मुक्त होकर सब बंधनों से छुटकारा पा गए और सब के सब यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार संतोष पूर्वक रहे। उन सब ने मिलकर एक महान उत्सव मनाया जो यमलोक में के राज्य को सुख पहुंचाने वाला था। इसीलिए यह तिथि तीनों लोकों में यम द्वितीया के नाम से विख्यात है। अतः विद्वान पुरुषों को उस दिन अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए। विद्वान पुरुषों को उस दिन अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए। वे बहन के घर जाकर उसी के हाथ से मिले हुए अन्न को, जो पुष्टिवर्धक है, स्नेह पूर्वक भोजन करे तथा जितनी बहनें हों उन सबको पूजा और सत्कार के साथ विधि पूर्वक स्वर्ण आभूषण एवं वस्त्र दे। सगी बहन के हाथ का अन्न भोजन करना उत्तम माना गया है। उसके अभाव में किसी भी बहन के हाथ का अन्न भोजन करना चाहिए, वह बल को बढ़ाने वाला है। जो लोग उस दिन सुहासिनी बहनों को वस्त्र दान आदि से संतुष्ट करते हैं, उन्हें 1 साल तक कलह और शत्रु के भय का सामना नहीं करना पड़ता। यह प्रसंग धन, यश, आयु, धर्म, काम और अर्थ की कमी
अर्थ की सिद्धि करने वाला है। प्रबोधनी एकादशी और उसके जागरण का महत्व तथा भीष्म पंचक व्रत की विधि और महिमा। महादेव जी कहते हैं, सूर्यश्रेष्ठ कार्तिकेय, अब प्रबोधनी एकादशी का महत्व सुनो। यह पाप का नाशक, पुण्य की वृद्धि करने वाला तथा तत्व चिंतन परायण पुरुषों को मोक्ष देने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवरों तक जितनी तीर्थ हैं, वे भी तभी तक गरजते हैं जब तक कि कार्तिक में श्री हरि की प्रबोधनी तिथि नहीं आती। प्रबोधनी को एक ही उपवास से सहस्त्र अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों का फल मिल जाता है। इस चराचर त्रिलोकी में जो वस्तु अत्यंत दुर्लभ मानी गई है, उसे भी मांगने पर हरि बोधनी एकादशी प्रदान करती है। यदि हरि बोधनी एकादशी को उपवास किया जाए तो वह अनायास ही ऐश्वर्य, संतान, ज्ञान, राज्य और सुख संपत्ति प्रदान करती है। मनुष्य के लिए मनुष्य के किए हुए मेरु पर्वत के समान बड़े बड़े पापों को भी हरि बोधनी एकादशी एक ही उपवास से भस्म कर डालती है। जो प्रबोधनी एकादशी को स्वभाव से ही पूर्वक उपवास करता है, वह शास्त्रोक्त फल का भागी होता है। प्रबोधनी एकादशी को रात्रि में जागरण करने से पहले के हजारों जन्मों की हुई पाप राशि रुई के ढेर की भांति भस्म हो जाती है। रात्रि में जागरण करते समय भगवत संबंधी गीत, वाद, नृत्य और पुराणों के पाठ की भी व्यवस्था करनी चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, गंध, चंदन, फल और अर्घ्य आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। मन में श्रद्धा रखकर दान देना और इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए। सत्य भाषण, निंदा का अभाव, प्रसन्नता, शुभ कर्म में प्रवृत्ति, मन में आश्चर्य और उत्साह, आलस्य आदि का त्याग, भगवान की परिक्रमा तथा नमस्कार, इन बातों का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। महाभाग, प्रत्येक पहर में उत्साह और उमंग के साथ भक्ति पूर्वक भगवान की आरती उतारनी चाहिए। जो पुरुष भगवान के समीप एकाग्र चित्त हो उपयुक्त गुणों से युक्त जागरण करता है, वह पुनः इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता। जो धन की कृपणता छोड़कर इस प्रकार भक्ति भाव से एकादशी को जागरण करता है, वह परमात्मा में लीन हो जाता है। जो कार्तिक में पुरुष सूक्त के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि का पूजन करता है, उसके द्वारा करोड़ों वर्षों तक भगवान की पूजा संपन्न की जाती है। जो मनुष्य पांच रात्र में बताई हुई यथार्थ विधि के अनुसार कार्तिक में भगवान का पूजन करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। जो कार्तिक में ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र के द्वारा श्री हरि की अर्चना करता है, वह नर्क के दुखों से छुटकारा पाकर अनामय पद को प्राप्त होता है। जो कार्तिक में श्री विष्णु सहस्त्र नाम और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। उसके कुल में जो सैकड़ों हजारों पुरुष उत्पन्न हो चुके हैं, वे सभी श्री विष्णु धाम को प्राप्त होते हैं। अतः एकादशी को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो कार्तिक में रात्रि के पिछले प्रहर में भगवान के सामने स्तोत्र गान करता है, वह अपने पितरों के साथ श्वेत द्वीप में निवास करता है। जो मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत पूर्ण करके प्रातः काल सुंदर कलश दान करता है, वह श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होता है। व्रतधारियों में श्रेष्ठ कार्तिकेय, अब मैं तुम्हें महान पुण्यदायक व्रत बताता हूँ। यह व्रत कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में किया जाता है। इसे भीष्म जी ने भगवान वासुदेव से प्राप्त किया था। इसीलिए यह व्रत भीष्म पंचक नाम से प्रसिद्ध है।
भगवान केशव के सिवा दूसरा कौन ऐसा है जो इस व्रत के गुणों का यथावत वर्णन कर सके। वशिष्ठ, भृगु और गर्ग आदि मुनीश्वरों ने सतयुग के आदि में कार्तिक के शुक्ल पक्ष में इस पुरातन धर्म का अनुष्ठान किया था। राजा अम्बरीश ने भी त्रेता आदि युगों में इस व्रत का पालन किया था। ब्राह्मणों ने ब्रह्मचर्य पालन, जप और तथा हवन कर्म आदि के द्वारा और क्षत्रियों एवं वैश्यों ने सत्य, शौच आदि के पालन पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान किया है। सत्यहीन मूढ़ मनुष्यों के लिए इस व्रत का अनुष्ठान असंभव है। जो इस व्रत को पूर्ण कर लेता है, उसने मानो सब कुछ कर लिया। कार्तिक के शुक्ल पक्ष में एकादशी को विधि पूर्वक स्नान करके 5 दिनों का व्रत ग्रहण करे। व्रती पुरुष प्रातः स्नान के बाद मध्याह्न के समय भी नदी, झरने या पोखरे पर जाकर शरीर में गोबर लगाकर विशेष रूप से स्नान करे। फिर चावल, जौ और तिलों के द्वारा क्रमशः देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करे। मौन भाव से स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहन दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करे। ब्राह्मणों को पंचरत्न दान दे। लक्ष्मी सहित भगवान श्री विष्णु का प्रतिदिन पूजन करे। इस पंचक व्रत के अनुष्ठान से मनुष्य में वर्ष भर के संपूर्ण व्रतों का फल प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य निम्नांकित मंत्रों से भीष्म को जलदान देता और अर्घ्य के द्वारा उनका पूजन सत्कार करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। मंत्र इस प्रकार है। जिनका गोत्र व्याघ्र, पद और प्रवर सांकृत्य है, उन संतान रहित राज ऋषि भीष्म के लिए यह जल समर्पित है। जो वसुओं के अवतार तथा राजा शांतनु के पुत्र हैं, उन आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ्य दे रहा हूँ। तत्पश्चात सब प्रपापों का हरण करने वाले श्री हरि का पूजन करें। उसके बाद यत्न पूर्वक भीष्म पंचक व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान को भक्ति पूर्वक जल से स्नान कराएं। फिर मधु, दूध, घी, पंचगव्य, गंध और चंदन मिश्रित जल से उनका अभिषेक करें। तदंतर सुगंधित चंदन और केसर में कपूर और खस मिलाकर भगवान के श्री विग्रह पर उसका लेप करें। फिर गंध और धूप के साथ सुंदर फूलों से श्री हरि की पूजा करें तथा उनकी प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक घी मिलाया हुआ गूगल जलाए। लगातार 5 दिनों तक भगवान के समीप दिन रात दीपक जलाए रखे। देवादिदेव श्री विष्णु को नैवेद्य के रूप में उत्तम अन्न निवेदन करे। इस प्रकार भगवान का स्मरण और उन्हें प्रणाम करके उनकी अर्चना करे। फिर ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करे तथा इस षडक्षर षडक्षर अक्षर मंत्र के अंत में स्वाहा पद जोड़कर उसके उच्चारण पूर्वक घृत मिश्रित तिल, चावल और जौ आदि से अग्नि में हवन करे। सायंकाल में संध्या उपासना करके भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करे और पूर्वक षडाक्षर मंत्र का जप करके सत पालन पूर्वक पृथ्वी पर शयन करे। इन सब विधियों का 5 दिनों तक पालन करते रहना चाहिए। एकादशी को सनातन भगवान श्री हर्षि ऋषिकेश का पूजन करके थोड़ा सा गोबर खाकर उपवास करे। फिर द्वादशी को व्रती पुरुष भूमि पर बैठकर मंत्रोच्चारण के बाद गौमूत्र पान करे। त्रयोदशी को दूध पीकर रहे। चतुर्दशी को दही भोजन करे। इस प्रकार शरीर की शुद्धि के लिए 4 दिनों तक लंघन करके 5वें दिन स्नान के पश्चात विधि पूर्वक भगवान केशव की पूजा करें और भक्ति के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे। पाप बुद्धि का परित्याग करके बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करे। शाकाहार से अथवा
मुनियों के अन्न तिन्नी के चावल से इस प्रकार निर्वाह करते हुए मनुष्य श्री कृष्ण के पूजन में संलग्न रहे। उसके बाद रात्रि में पहले पंचगव्य पान करके पीछे अन्न भोजन करे। इस प्रकार भली भांति व्रत की पूर्ति करने से मनुष्य शास्त्रोक्त फल का भागी होता है। इस भीष्म व्रत का अनुष्ठान करने से मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। स्त्रियों को भी अपने स्वामी की आज्ञा लेकर इस धर्म वर्धक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। विधवाएं भी मोक्ष सुख की वृद्धि, संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति तथा पुण्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत का पालन करें। भगवान विष्णु के चिंतन में लगे रहकर प्रतिदिन बलि वैश्व देव भी करना चाहिए। यह आरोग्य और पुत्र प्रदान करने वाला तथा महापातकों का नाश करने वाला है। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक का जो व्रत है वह इस पृथ्वी पर भीष्म पंचक के नाम से विख्यात है। भोजन परायण पुरुष के लिए इस व्रत का निषेध है। इस व्रत का पालन करने पर भगवान विष्णु शुभ फल प्रदान करते हैं। महादेव जी कहते हैं, यह मोक्षदायक शास्त्र अनाधिकारी पुरुषों के सामने प्रकाशित करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य इसका श्रवण करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। कार्तिकेय, इस व्रत को यत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। जो त्यागी मनुष्य है वे भी यदि इस व्रत का अनुष्ठान करें तो उनके पुण्य को बतलाने में मैं असमर्थ हूँ। इस प्रकार कार्तिक मास का जो कुछ भी फल है वह सब मैंने बतला दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देव देव भगवान शंकर ने पुत्र के चुंगल देव देव भगवान शंकर ने पुत्र के मंगल कामना से यह व्रत उसे बताया था। पिता के वचन सुनकर कार्तिकेय आनंद मग्न हो गए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कार्तिक महात्म्य का पाठ करता है, सुनता और सुनकर हृदय में धारण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इस महात्म्य का श्रवण करने मात्र से ही धन धान्य यश पुत्र आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति का स्वरूप शालग्राम शिला की महिमा तथा वैष्णव पुरुषों का महात्म्य। श्री पार्वती जी ने पूछा, प्रभो विश्वेश्वर, श्रेष्ठ भक्ति का क्या स्वरूप है जिसके जानने मात्र से मनुष्यों को सुख प्राप्त होता है। महादेव जी बोले, देवी, भक्ति 3 प्रकार की बताई गई है, सात्विक, राजसी और तामसी। इसमें सात्विक उत्तम, राजसी मध्यम और तामसी कनिष्ठ है। मोक्ष रूप फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को श्री हरि की उत्तम भक्ति करनी चाहिए। अहंकार को लेकर या दूसरों को दिखाने के लिए अथवा ईर्ष्या वश या दूसरों का संहार करने की इच्छा से जो किसी देवता की भक्ति की जाती है वह तामसी बताई गई है। जो विषयों की इच्छा रखकर अथवा यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा करता है उसकी भक्ति राजसी मानी गई है। जो ज्ञान परायण ब्राह्मणों को कर्म बंधन का नाश करने के लिए श्री विष्णु के प्रति आत्मसमर्पण की बुद्धि करनी चाहिए, यही सात्विकी भक्ति है। अतः देवी सदा सब प्रकार से श्री हरि का सेवन करना चाहिए। तामस भाव से तामस, राजस से राजस, सात्विक से सात्विक गति प्राप्त होती है। भगवान गोविंद में भक्ति रखने वाले पुरुषों को समस्त देवता प्रसन्नता पूर्वक शांति देते हैं। ब्रह्मा आदि देवेश्वर उनका मंगल करते हैं और प्रधान प्रधान मुनीश्वर उन्हें कल्याण प्रदान करते हैं। जो भगवान गोविंद में भक्ति रखते हैं उनके लिए भूत पिशाचों सहित समस्त ग्रह शुभ हो जाते हैं। ब्रह्मा आदि देवता
उन पर प्रसन्न होते हैं तथा उनके घरों में लक्ष्मी सदा स्थिर रहती हैं। भगवान गोविंद में भक्ति रखने वाले मानवों के शरीर में सदा गंगा, गया, नैमिषारण्य, काशी, प्रयाग और कुरुक्षेत्र आदि तीर्थ निवास करते हैं। इस प्रकार विद्वान पुरुष भगवती लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की आराधना करे। जो ऐसा करता है वह ब्राह्मण सदा कृत्य कृत्य होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पार्वती क्षत्रिय वैश्य क्षत्रिय वैश्य तथा अथवा शूद्र ही क्यों न हो, जो भगवान विष्णु की विशेष रूप से भक्ति करता है वह निस्संदेह मुक्त हो जाता है। पार्वती जी ने पूछा, सुरेश्वर, इस पृथ्वी पर शालग्राम शिला की विशुद्ध मूर्तियां बहुत सी हैं, उनमें से कितनी मूर्तियों को पूजन में ग्रहण करना चाहिए? महादेव जी बोले, देवी, जहाँ शालग्राम शिला की कल्याणमयी मूर्ति सदा विराजमान रहती है, उस घर को वेदों में जब सब तीर्थों से श्रेष्ठ बताया है। ब्राह्मणों को 5, क्षत्रियों को 4, वैश्यों को 3 तथा शूद्रों को एक ही शालिग्राम मूर्ति का यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से वे इस लोक में समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान विष्णु के सनातन धाम को जाते हैं। यह शालिग्राम शिला भगवान की सबसे बड़ी मूर्ति है, जो पूजन करने पर सदा पापों का अपहरण करने वाली और मोक्ष रूप फल देने वाली है। जहाँ शालिग्राम शिला विराजित है, वहां गंगा, यमुना, गोदावरी और सरस्वती सभी तीर्थ निवास करते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुषों को इसका भली भांति पूजन करना चाहिए। देवेश्वरी, जो भक्ति भाव से जनार्दन का पूजन करते हैं, उनके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्यारा भी शुद्ध हो जाता है। पितर सदा यही बातचीत किया करते हैं कि हमारे कुल में वैष्णव पुत्र उत्पन्न हो, जो हमारा उद्धार करके हमें विष्णु धाम में पहुंचा सके। यही वही दिवस धन्य है जिसमें भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, और उसी पुरुष की माता, बंधु बांधव तथा पिता धन्य है जो श्री विष्णु की अर्चना करता है। जो लोग भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहते हैं, उन सब को परम धन्य समझना चाहिए। वैष्णव पुरुषों के दर्शन मात्र से जितने भी उपपातक और महापातक हैं, उन सब का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में संलग्न रहने वाले मनुष्य अग्नि की भांति तेजस्वी प्रतीत होते हैं। वे मेघों के आवरण से उन्मुक्त चंद्रमा की भांति सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। वैष्णवों के पूजन से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। आर्द स्वेच्छा से किए हुए पाप, शुष्क अनिच्छा से किया हुआ पाप, लघु और स्थूल मन, वाणी तथा शरीर द्वारा किया हुआ प्रमाद से होने वाला तथा जानकार और अनजान में किया हुआ जो पाप है, वह सब वैष्णवों के साथ वार्तालाप करने से नष्ट हो जाता है। साधु पुरुषों के दर्शन से पापहीन पुरुष स्वर्ग को जाते हैं, और पापिष्ट मनुष्य पाप से रहित शुद्ध हो जाते हैं। यह बिल्कुल सत्य बात है। भगवान विष्णु का भक्त पवित्र को भी पवित्र बनाने वाला और संसार रूपी कीचड़ के दाग को धो डालने में दक्ष होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो विष्णु भक्त प्रतिदिन भगवान मधुसूदन का स्मरण करते हैं, उन्हें विष्णु में समझना चाहिए। उनके विष्णु रूप होने के में तनिक भी संदेह नहीं है। भगवान के श्री विग्रह का वर्ण नूतन मेघों की नील घटा के समान श्याम और सुंदर है। नेत्र कमल के समान विकसित एवं विशाल हैं। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा है। वक्ष स्थल कौस्तुभ मणि से देदीप्यमान है। श्री हरि गले में वनमाला धारण किए हुए हैं। कुंडलों की दिव्य ज्योति से उनके कपोल और मुख की कांति बहुत बढ़ गई है। किरीट से मस्तक सुशोभित है। कलाइयों में कंगन, बाहों में भुजबंद और चरणों में नुपुर शोभा दे रहे हैं। मुख कमल प्रसन्नता से खिला हुआ है। चार भुजाएं और
4 भुजाएं हैं और साथ में भगवती लक्ष्मी जी विराजमान है। पार्वती जो ब्राह्मण भक्ति भाव से युक्त हो इस प्रकार श्री विष्णु का ध्यान करते हैं, वे साक्षात विष्णु के स्वरूप हैं। वे ही वास्तव में वैष्णव हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। देवेश्वरी उनका दर्शन मात्र करने से, उनमें भक्ति रखने से, उन्हें भोजन कराने से तथा उनकी पूजा करने से निश्चय ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अब मैं कथा को ही विराम देता हूँ, कल आगे आनंद लेंगे। भगवत स्मरण का प्रकार, भक्ति की